हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और साथ ही साथ ये आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे एक टॉयलेट सीट में कोलगेट का कमाल। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह की ज्योमेट्री बॉक्स या फिर चश्मे के बॉक्स होते हैं जो कि बेकार पड़े होते हैं। कि अक्सर जब हमारे पास नया चश्मा आ जाता है तो पुराने चश्मे का ये जो बॉक्स होता है ये बेकार ही पड़ा होता है। इसे बेकार समझकर फेंकने की बजाय आप इससे एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। यानी कि आप अपने मेकअप के ब्रश इसके अंदर रख सकते हैं, फिर कोई भी छोटा मोटा किचन का सामान भी आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं मेकअप ब्रश को ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। और अगर आप ट्रैवलिंग में इधर उधर कहीं जा रहे हैं तो इस तरह की जो छोटी सी ज्योमेट्री है ये चश्मे वाली होती है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो इसके अंदर आप अपने मेकअप का सामान जो है उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जैसे कि काजल, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर या फिर आईलाइनर। इस तरह से कोई भी क्लेचर छोटा मोटा वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। फिर छोटी मोटी मेकअप किट, आई शेड वगैरह भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सामान मैंने इसके अंदर रख लिया है और अच्छे से ये लॉक भी हो गया। आप ट्रैवलिंग में आप इसको इजीली अपने बैग के अंदर रख सकते हैं या फिर हैंड बैग के अंदर भी आप इसको रख सकते हैं। इजीली आपको सभी चीज़ें इस ज्योमेट्री के अंदर मिल जाएंगी। तो आई होप ये टिप छोटी सी है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आई होगी। तो दोनों ज्योमेट्री को आप अपने पर्स में इजीली रख सकते हैं और निकाल सकते हैं जब भी आपको मेकअप करना हो या झटपट कहीं जाने के लिए रेडी होना हो, तो ईजिली आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपके समय की भी बचत होगी, यानी इनको ढूंढने में जो आपका समय लगने वाला था उसकी बचत होगी। तो आई होप टिप आपको यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, हमारे इस तरह के कॉफ़ी पाउडर के पाउचेस को लेके। तो फ्रेंड्स, बोतल में जब भी आपकी कॉफ़ी ख़त्म हो जाए तो इस तरह के पाउच लेके आप बोतल के अंदर डाल सकते हैं। इनमें ज़्यादा क्वांटिटी में कॉफ़ी पाउडर होता है और सीसी के अकॉर्डिंग ये सस्ते भी होते हैं। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, आपकी जो अचार की बोतल होती है तो इसके अंदर आप हमेशा इस तरह की लकड़ी वाली, वुडन वाली स्पून डालें। ये अक्सर आइसक्रीम के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर आपके पास इस तरह की वुडन स्पून है तो आप इसको अचार में यूज कर सकते हैं और इसको अचार की बरनी के अंदर ही रख सकते हैं, क्योंकि स्टील वाली स्पून से हमारे अचार को खराब होने का भी डर होता है और कोई भी मेटल या स्टील अचार के अंदर जाने से उसमें रिएक्ट होता है और अचार हमारा बहुत जल्दी खराब होने लगता है। तो बार बार अलग अलग स्पून ना डालकर इस तरह की वुडन स्पून आप डाल सकते हैं। तो ये हेल्थ सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी बहुत हेल्पफुल है। आई होप टिप आपको यूजफुल लगी होगी। तो अगली टिप में फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह के बॉक्स होते हैं, जैसे कि हम मार्केट से कुछ खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के बॉक्स हमें फ्री में मिलते हैं। तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जो एक्स्ट्रा स्पून है, स्मॉल साइज़ की जो स्पून है, तो उनको आप इसके अंदर रख सकते हैं, या टूथपिक या और भी अदर चीज़ आप इस बॉक्स के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ऊपर से इसका ढक्कन ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम इसको इजीली देख भी सकते हैं कि आपने इसमें क्या रखा है। तो आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो हमारे पास फ्रेंड्स अक्सर इस तरह के छोटे से कीटनाशक पाउच होते हैं जो कि हमारी चीज़ों को सेफ रखते हैं। जैसे कि हम वाटर बोतल खरीदते हैं या कोई भी इस तरह की बंद शीशी हम खरीदते हैं, उसके अंदर इस तरह के पाउच होते हैं। ये बोतल के अंदर की स्मेल को ख़त्म करते हैं, उनमें फंगस या कीड़ा नहीं लगने देते और मॉइस्चर को भी ये ख़त्म करते हैं। तो इसको फेंकने की बजाय आप अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है उसके अंदर इस पाउच को रख सकते हैं। ये पाउच आपकी ज्वेलरी को ख़राब होने से बचाता है और अगर उसमें नमी होने की वजह से उसकी शाइन ख़त्म हो गई है तो आप इस तरह के मेडिसिन के पाउच इसके अंदर डाल सकते हैं। ये आपकी ज्वेलरी को ख़राब होने से बचाते हैं कि ये आपकी ज्वेलरी में नमी नहीं आने देता, पूरी तरह से उनको ड्राई रखता है, सेफ रखता है। नमी के कारण उनकी पॉलिश नहीं उतरती, ऐसे ही शाइनी रहती है। स्पेशली जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो इस तरह से आप अपनी महंगी महंगी ज्वेलरियों को ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। आई होप टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स कि अगर आपको मैंगो शेक पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ये बच्चे बार बार मैंगो शेक पीने की डिमांड करते हैं और आपको जल्दबाजी होती है, तो आप इसको पहले से ही कट करके स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आपके बच्चे मैंगो शेक मांगे तो झटपट से आप उनको बनाकर दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, खाली टाइम में इस तरह से मैंगो को छील लीजिए और इसके पल्प्स निकाल लीजिए।
मैंगो के पल्प्स को हम छोटे पीसेस में कट करके एक थाली में निकाल लेंगे। तो अब अगर आपके पास समय ना हो या आप वर्किंग है और आपको मैंगो शेक बनाने में बहुत झंझट लगता है, बार बार इसको छिलना है, कट करना है, तो आप इस तरह से छोटे पीसेस में कट करके इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो इन मैंगो के पीसेस को हम एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर भर के रख लेंगे और इस एयर टाइट बॉक्स के ऊपर से हम फॉइल पेपर लगा लेंगे, ऊपर से हम इस टिफिन का ढक्कन लगा लेंगे। तो अब आप इन मैंगो पल्प्स को फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। तो जब भी आपको जल्दबाजी हो आप इसमें से पल्प्स निकालिए और झटपट से मैंगो शेक बना सकते हैं। तो इस ट्रिक से आपके समय की बचत होगी। तो आई होप टिप आपको यूजफुल जरूर लगी होगी। टिप यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स कि हमारे घर में इस तरह के छोटे छोटे प्लांट जरूर होते हैं जिनको हम डेकोरेशन के तौर पर अपने शोकेस में या कहीं भी टेबल पे रखते हैं, जिससे कि हम इनमें अक्सर पानी डालते हैं तो नीचे से वो निकलने लगता है, जिससे कि नीचे का प्लेटफॉर्म भी पूरा गीला हो जाता है और इस प्लांट की मिट्टी भी अक्सर नीचे निकल जाती है, जिससे कि पूरा प्लेटफॉर्म या टेबल गंदा हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए हम इस तरह की छोटी प्लेट लगा लेंगे। ये प्लेट अक्सर हम जब बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं उसके जो टिफिन आता है, कंटेनर आते हैं, उसके ढक्कन को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपके एक्स्ट्रा बर्तन भी यूज नहीं होते। आई होप टिप आपको यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप के लिए हम ले लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून कोई भी लिक्विड डिश वॉश या फिर शैम्पू भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर डिटर्जेंट भी आप थोड़ा सा यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक चीज आप हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिक्विड डिश वॉश लिया है, पानी में से मैंने ऐड कर लिया है। ऐड करेंगे मीठा सोडा, तो हाफ टेबल स्पून के करीब मीठा सोडा भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। साथ में ही कुछ बूंदे नींबू की रस की हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो 2-4 बूंदे नींबू का रस आप इसमें डाल दें और अब इस पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको हम एक स्प्रे बॉटल के अंदर भर लेंगे। ये सॉल्यूशन हमारा क्लीनिंग में बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। एक बार आप इसको बना के इस तरह से स्प्रे बॉटल में भर के रख सकते हैं और अब आप अपना किचन या गैस चूल्हा या फिर किचन काउंटर, टाइल्स या फिर फ्रिज की क्लीनिंग भी इससे कर सकते हैं, या फिर ड्रॉर में भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्लीनिंग वाटर ये बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लिक्विड डिश वॉश की जगह यहाँ पे शैम्पू या डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप स्प्रे कर दीजिए और अपने किचन काउंटर को इस तरह से किसी भी कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए और एक बार गीले कपड़े से फिर से आप इसको वाइप कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका किचन काउंटर, गैस चूल्हा सब एकदम चमक उठेंगे, बिल्कुल नए जैसे ये बन जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं ये क्लीनिंग में बहुत ही इफेक्टिव हैं और आपके किचन काउंटर को बिल्कुल चमका देंगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने, झटपट से आप इस स्प्रे को डालिए, अपने किचन को एकदम नया जैसा चमका सकते हैं। तो आई होप ये टिप भी आपको जरूर यूजफुल लगी होगी। तो एक बार बनाकर आप इसको 15-20 दिन या महीने भर तक भी यूज कर सकते हैं। इससे आपका किचन काउंटर एकदम चमक उठेगा और आप अपनी टाइल्स की भी इससे बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं, या फ्रिज की भी। इससे आपकी टाइल्स, फ्रिज सभी चमक उठेंगे और एकदम जर्म्स फ्री रहेंगे। तो आई होप टिप आपको जरूर यूजफुल लगी होगी। तो एक बार बनाकर आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं, इससे आपके समय की भी बचत होगी। तो इस तरह से जो आपके किचन के ड्रॉर होते हैं ये भी बाहर से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इनके ऊपर भी आप इस तरह से स्प्रे करके गीले कपड़े से वाइप कर सकते हैं। तो ये भी आपके एकदम चमक उठेंगे। तो आई होप टिप आपको यूजफुल जरूर लगी होगी। टिप यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और लास्ट टिप की तरफ। अगली टिप में फ्रेंड्स हम देखेंगे एक टॉयलेट सीट के ऊपर कोलगेट पेस्ट का कमाल। तो आप इस कोलगेट पेस्ट से अपने टॉयलेट सीट को भी एकदम नया जैसा चमका सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये खास टिप क्या है। तो इसके लिए हमें चाहिए कोलगेट पेस्ट। सबसे पहले एक बाउल हम ले लेंगे और इसके ऊपर कोई भी इस तरह की बची हुई साबुन या डिटॉल साबुन है तो बहुत अच्छा है, कोई भी साबुन आप ले लीजिए। और अब इस साबुन को हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। तो इस ट्रिक से आपकी बची हुई साबुन का भी यूज हो जाएगा। तो ये जो साबुन है आजकल बहुत ज़्यादा बरसातों में मेल्ट हो जाती है, तो आप चाहें तो हाथ से भी इसको क्रश कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम साबुन को कद्दूकस करेंगे तो इसके बहुत बारीक बारीक पीस हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल बारीक पीस इस साबुन के चाहिए। बस थोड़ी सी साबुन हम इस तरह से ग्रेट करके ले लेंगे। यहाँ पर मैं 2 तरह की साबुन ले रही हूँ, एक जो पहले से ही मेल्ट हो रही थी और थोड़ी सी डिटॉल साबुन को भी मैं कद्दूकस करके इसमें डाल दूंगी। तो इस मिक्सचर में अब हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा हम इसे कहते हैं। थोड़ा सा हम इस
साबुन के ऊपर इसको डाल देंगे कि बेकिंग सोडा क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। और अगर आपके पास डिटॉल साबुन ना हो तो कोई भी डिसइंफेक्टेड लिक्विड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटॉल का ऐड कर रही हूँ, या फिर आप थोड़ा सा डिटॉल भी इसमें ऐड कर सकते हैं लिक्विड वाला। और अब साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे कोलगेट पेस्ट। तो थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, जितना हम टूथब्रश के लिए लेते हैं बस इतना ही हमें इसमें ऐड करना है। और अब इस सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इनके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो कोलगेट पेस्ट में थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कम डाला है कि ये कोलगेट पेस्ट मेरा ख़त्म ही होने वाला था। तो अच्छे से दबाकर मैंने इसमें सारा ऐड कर लिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनके छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ही सेम साइज़ के 4 बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं और अब इनको हम डालेंगे छोटे छोटे फॉइल पेपर के अंदर। तो कोई भी फॉइल पेपर आप ले लीजिए और इस तरह से इन बॉल्स को फॉइल पेपर के ऊपर लपेट लीजिए। छोटे पीसेस में ही फॉइल पेपर भी हमें कट करना है ताकि इनके अंदर बॉल्स अच्छे से लिपट जाए। तो अब हमारी 4 बॉल्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब कोई भी टूथपिक या फिर सेफ्टी पिन से हम इन बॉल्स के ऊपर होल कर लेंगे। छोटे छोटे छेद हमें करने हैं। सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं इस बॉल्स के चारों तरफ छोटे छोटे छेद बना लूँगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ इन बॉल्स का यूज़ हमें अपनी टॉयलेट सीट पे किस तरह से करना है। हमें इन बॉल्स को डालना है टॉयलेट सीट के टैंक के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इनको अपने टॉयलेट सीट का जो टैंक होता है उसके अंदर डाल दीजिए। इन बॉल्स में जो छोटे छोटे होल होते हैं वहां से ये निकलता रहता है और पानी में मिलता रहता है। तो जब भी आप आउट करेंगे तो इन बॉल्स में जितना भी मिक्सचर है वो पानी में घुलकर आपकी टॉयलेट सीट को एकदम क्लीन और हाइजीन बनाएगा और आपकी सीट बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाएगी। अब आपको बार बार टॉयलेट साफ करने का झंझट खत्म हो जाएगा। एक ही बार में आपकी जो सीट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और हाइजीन हो जाएगी। इस ट्रिक से आप चाहे तो फॉइल पेपर में ना रखने की बजाय डायरेक्ट ही बॉल्स को भी टैंक के अंदर डाल सकते हैं। तो आई होप टिप आपको जरूर यूजफुल लगी होगी। टिप जरा सी भी यूजफुल लगी हो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं एक ऐसे यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।